इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं, जिसका किसी भी व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी घटना के साथ इसकी समानता होती है, तो इसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। दिगंत और अनंत तक गूंजायमान है। ब्रह्मनाद है विधि का वो अटल विधान है। धर्म की अधर्म पर विजय का वो प्रमाण है। जायमान है वो अटल विधान है। विजय का वो प्रमाण है। ब्रह्मांड का महान योद्धा आर्यमान है। ब्रह्मांड का महान योद्धा वो आर्यमान है। आर्यमान है। अनंत असीम ब्रह्मांड, अद्भुत, विशाल, विराट, जहां असंख्य आकाश गंगाएं प्रतिक्षण बनती रहती हैं, मिटती रहती हैं। हर आकाश गंगा में होते हैं अनगिनत तारे, अनेकों सूरज, और सूरज के साथ होता है अपना सौर मंडल, जिसमें रहते हैं अनेकों ग्रह। न जाने कितने सूरज चमके और बुझ गए, न जाने कितने तारे चमके और खो गए, न जाने कितने ग्रह, कितनी पृथ्वियां, कितनी सभ्यताएं बनी, बढ़ी और खो गई समय की इस अनंत धारा में। इन्हीं अनजानी परंतु अमर गाथाओं में से एक है महागाथा ब्रह्मांड के योद्धा आर्यमान की। बहुत समय पहले पृथ्वी से लाखों प्रकाश वर्ष दूर आर्याना आकाश गंगा में एक ग्रह था, थार। थार एक रेगिस्तान था, पानी की बूंद नहीं थी, फिर भी पूरे ब्रह्मांड के लिए मूल्यवान था थार, क्योंकि थार में थी ऐसी खाने जहां से दुर्लभ जीवनदायी पदार्थ निकलता था, जिसे थारस कहते थे। यह किसी भी ग्रह की जहरीली से जहरीली हवा को भी रासायनिक प्रक्रिया से प्राणवायु बना देता था, जीने के लायक बना देता था। कहावत थी, थारस जिसके वश में, पूरी आकाश गंगा उसके वश में। आर्याना आकाश गंगा की संरक्षक संस्था ओमियान के नियमों के अनुसार थारस को कोई भी व्यक्ति अपने वश में नहीं कर सकता था।
यहां तक कि थार ग्रह का राजा जारांत भी नहीं। राजा होते हुए भी जारांत अपना राज्य गणतंत्र प्रणाली से चलाता था। खानों से निकलने वाले थारस का 25% भाग ही थार ग्रह के हिस्से में आता था। बाकी का हिस्सा ओसेक अंतरिक्ष संगठन में चला जाता था। ओसेक आरियाना आकाश गंगा के व्यापारियों का संगठन था और जिसका संचालन अंतरिक्ष में बनाए गए एक कृत्रिम ग्रह ओसेक से होता था। मगर ओसेक संगठन में कई व्यापारी ऐसे भी थे जो अति महत्वाकांक्षी थे, जो पूरे ब्रह्मांड में अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहते थे। परंतु जब तक ओमियान था तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता था। ओमियान अंतरिक्ष के लोगों की संरक्षक संस्था थी जो अंतरिक्ष के निवासियों के हितों का पूरा ध्यान रखती थी और अपनी शांति सेना के द्वारा संपूर्ण ब्रह्मांड में शांति और व्यवस्था बनाए रखती थी। इसी ओमियान संस्था का अध्यक्ष था महान होशिंग। होशिंग जिस ग्रह पर रहता था उस ग्रह का नाम था गुरुक्षेत्र, जहां आज छिड़ी हुई है एक महाजंग। उस यान पर हमारा कब्जा होना बहुत जरूरी है क्योंकि वो यान सवितान का है। उस यान से हम सवितान के किसी भी क्षेत्र में जा सकते हैं। अगर हम उस यान से गए तो हमें कोई नहीं रोकेगा। हाँ। पाप शक्ति रक्षिंद्रा, जिसका यान है शायद वही इसे खोलने का कोई ना कोई उपाय बता सकता है। उस सबसे तेज लड़की को मेरे सामने लेके आओ। सारे सवितान पर कब्जा करने का वक्त आ गया है। जाओ। पाप शक्ति रक्षिंद्रा। पाप शक्ति रक्षिंद्रा ने तुम्हें बुलाया है, चलो। मैं उस पापनी की शक्ल तक नहीं देखना चाहती। मैं नहीं जाऊंगी। ले चलो इसे। लगता है रक्षिंद्रा तेजी को मारकर अपनी ताकत बढ़ाना चाहती है और उसके बाद फिर हमें। चलो। पाप शक्ति रक्षिंद्रा की जय। पाप शक्ति रक्षिंद्रा की जय। तुम्हारी मौत तुम्हारे सामने है, यानी कि मैं पाप शक्ति रक्षिंद्रा। लेकिन तुम जीवित बच सकती हो। बस हमें अपने यान को खोलने का तरीका बता दो। शायद वहाँ जाकर कोई रास्ता निकल सके। क्या सोचा? जल्दी बताओ वरना उस यान को मेरे अलावा और कोई नहीं खोल सकता। मुझे यान के पास अगर लेके जा सकती हो तभी ये संभव है। ठीक है। पाप शक्ति रक्षिंद्रा। पाप शक्ति रक्षिंद्रा। चलो मेरे साथ। क्यों? वो लोग तुम्हारे यान का दरवाजा क्यों नहीं खोल पाए? क्योंकि उस यान में एक यंत्र लगा था जिसे मातुश्री और मैं ही खोल सकती थी। और अगर उस समय मैं रक्षिंद्रा की बात नहीं मानती तो वो हमारी सहेलियों और सवितान केंद्र की अन्य बहनों को मार देती।
इसके अलावा मुझे भी रक्षिंद्रा के चंगुल से निकलने का एक अवसर हाथ लग रहा था। इसलिए मैं रक्षिंद्रा की बात मानकर उसके साथ अपने यान की ओर चल पड़ी। जाओ। खोलो। वो तो जा रही है, अब हम क्या करें? मारो उसको। रक्षिंद्रा, अब क्या करें हम? उस यान पर हमारी सारी शक्तियाँ बेकार हो जाती हैं। हमारे यानों को भेजो उसके पीछे। मुझे मत मारो, छोड़ दो मुझे मत मारो। अगर मरना नहीं चाहती हो तो बता, रक्षिंद्रा के पास ऐसी क्या शक्ति है? बता, उसे कैसे मारा जा सकता है? मैं क्यों उसके सामने कुछ भी नहीं कर सकती हूँ? बता, उसे कैसे मारा जा सकता है? बताती है कि नहीं? बताती हूँ, मगर मुझे मत मारो, बता। रक्षिंद्रा की मौत का राज हम में से कोई नहीं जानता। लगता है तुम मरना चाहती हो। बता, विश्वास करो मेरा, रक्षिंद्रा की मौत का राज हम में से कोई नहीं जानता। अगर कोई बता सकता है तो केवल नैमिष। कौन है वो? वो बहुत बड़ा भविष्यवक्ता है, रक्षिंद्रा की शक्तियों के बारे में सब कुछ जानता है। सिर्फ वही बता सकता है रक्षिंद्रा की मौत का राज। कहाँ रहता है वो? टाटू ग्रह में। टाटू ग्रह में? टाटू ग्रह। फिर मैंने अपने यान के दिशा निर्देश बदलकर टाटू ग्रह का नक्शा निकाला। तब मुझे पता चला कि टाटू ग्रह हमारी आकाश गंगा के अंतिम छोर पर है। मैंने अपना यान टाटू ग्रह की तरफ मोड़ दिया। एक लंबी यात्रा करके हम टाटू ग्रह पहुंच गए। मैंने अपना यान टोयार्क शहर के पास जंगल में उतारा, क्योंकि रक्षिंद्रा की सैनिक से अपनी मंजिल का पता चल चुका था। यहाँ से उतरकर हम जंगल से होते हुए शहर की तरफ चल दिए।
लाठी तो बहुत तेज है, ये शानी को बहुत काम आएगी। ले चलो इसे। मुझे बेहोश करके वो लोग मुझे शनि के पास ले गए और फिर तुम्हें तो सब पता ही है कैसे हम लोग मौत के अखाड़े में मिले और कैसे गुलामी की जंजीरें तोड़कर भागे। अब मुझे तलाश है उस व्यक्ति की जो रक्षेंद्रा को खत्म करने का रहस्य मुझे बता सके। उस व्यक्ति का नाम है आचार्य नैमिष। आचार्य नैमिष जो यहीं टाटू ग्रह में रहते हैं? हाँ। उनसे तो मैं मिल चुका हूँ। अच्छा, तुम उनके पास ले जा सकते हो? ले तो जा सकता हूँ, लेकिन क्या? हमारे लिए यहाँ खतरे बहुत बढ़ गए। हर कोई यहाँ हमें पहचान लेगा और हमारे लिए मुसीबत बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर न कोई कायदा है, न कानून है, न सरकार है, न प्रजा है। तभी तो यहाँ पर लोग मौत के खेल इतने खुलेआम खेलते हैं। इतना सब कुछ जानते हुए भी तुम फिर उस मौत के कुएं में जाना चाहती हो? मुझे अपनी जान से ज्यादा अपनी सहेलियों की जान की परवाह है, और जब मेरे साथ आर्यमान जैसा ब्रह्मांड का योद्धा है तो डर किस बात का? ठीक है, आओ चलो, चलिए। बैठो। तो वो तुम यहीं रुको, कहीं मत जाना। हम गुरु नैमिष को मिलकर आते हैं। आओ दीजिए। रहस्यमय जगह पर रहते हैं आचार्य नैमिष। वो स्वयं में अपने आप में एक रहस्य है, नहीं तो रक्षेंद्रा की मौत का रहस्य उन्हें कैसे पता होगा? मगर वो है कहाँ? यहीं कहीं ध्यान में बैठे होंगे। आओ देखते हैं। आचार्य नैमिष को आर्यमान का प्रणाम। सत्य का कवच तुम्हारे साथ।